Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. Now this 30. A few moments later. I'm alive. सीरियस इशू को भी इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है, इसलिए आपको फेक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पर नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की बातों पर यकीन करनी चाहिए। जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट सवाल खासकर हर औरतों को जाननी चाहिए, वो है सर्वाइकल कैंसर होती क्या है, ये कैसे होती है, क्या ये सिर्फ औरतों को होती है, इसका कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं, क्या हम इससे बच सकते हैं, बीमारी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, अगर ये बीमारी इतनी ही सीरियस है तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो बच्चेदानी या यूटेरस के लोअर पार्ट निचले हिस्से में यानी सर्विक्स में होती है। कैंसर मतलब ही है सेल का एबनॉर्मली ग्रो करना। बीमारी ह्यूमन पैपिलोवायरस HPV के इन्फेक्शन की वजह से होती है और ज्यादातर डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होती है, यानी ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में ये चौथी सबसे कॉमन कैंसर है। इंडिया में औरतों में कैंसर से मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। 2020 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन हर साल 3 लाख से ज्यादा औरतों की जाने जा रही हैं सर्वाइकल कैंसर से, और वही ये डेटा हमारे इंडिया में 60,000 से भी ज्यादा है। हर औरत को इस बीमारी के बारे में जरूर जानना चाहिए। बीमारी से ज्यादा खतरा किसे है? इस बीमारी से ज्यादा खतरा औरतों को है कि टिपिकली एक कैंसर सेल को ग्रो करने में 10 से 15 साल तक लग जाते हैं, लेकिन कुछ औरतों में इम्यूनिटी की कमी की वजह से ये और भी तेजी से होती है, इसलिए 30 से 40 साल की उम्र की औरतों को ज्यादातर देखा गया है सर्वाइकल कैंसर केसेस में। इस बीमारी के होने के चांसेस उन लोगों को है जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। क्या ये बीमारी मर्दों को होती है? हाँ, ये बीमारी मर्दों को भी होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की वजह से ये बीमारी सेक्सुअल पार्टनर एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेक्सुअली एक्टिव विमेन की पूरे दुनिया में आबादी देखें तो 51 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के हाई रिस्क जोन में आती हैं। सर्वाइकल कैंसर की सिम्टम्स क्या है? क्या चीजें देखकर हमें जल्द अज जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए? इस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर के उतने सिम्टम्स नहीं होते कि नोटिस हो। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है उसके साइन और सिम्टम्स भी सामने आते हैं, जैसे अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग, पीरियड के अलावा भी वजाइना से खून आना। दूसरा है कॉइटस या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद वजाइना से खून आना। पॉज यानी पीरियड के बंद हो जाने की उम्र के बाद भी खून आना। वजाइना से बदबूदार पानी का डिस्चार्ज होना। पेल्विक पेन यानी कमर या लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, स्पेशली ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर इनमें से कोई सा भी सिम्टम्स आपको हो रहा है जो कि यूजुअली या नॉर्मली नहीं होता है, तो आपको जरूर से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। चले आते हैं कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। पहला प्रिवेंटिव मेजर है वैक्सीनेशन। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोवायरस वैक्सीनेशन बीमारी के खिलाफ 93% तक प्रोटेक्शन दे सकता है। आपके यहाँ HPV वैक्सीन अवेलेबल है तो आप जरूर इसे लें। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप ले रही है, आगे हम इस पर बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। 3 से 5 साल के अंदर हमें एक बार सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इस टेस्ट के लिए अपने मेडिकल
प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें। के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पेप स्मीयर टेस्ट और HPV टेस्ट। स्टेप है इस बीमारी से बचने के लिए प्रैक्टिस सेफ सेक्स। बीमारी ज्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने वालों में देखी जाती है, इसलिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ड्यूरिंग सेक्स ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर हो सकती है। और 4th स्टेप है कि अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप खुद स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करें, या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करना है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उस जोन में आसपास में ना जाएं, उससे बचें। उससे भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं कि टोबैको कैंसर कॉज करता है। 5th स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखें सर्वाइकल कैंसर इज ट्रीटेबल एंड क्योरेबल अगर वो जल्दी डायग्नोस्ड हो जाए। अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ भी एबनॉर्मल चेंजेस नोटिस होने पर अपने डॉक्टर से जल्द अज जल्द कंसल्ट करें। बीमारी जितनी जल्द पकड़ाएगी उतनी जल्द ठीक होने की उसके चांसेस रहेंगे। ले आते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए कुछ स्टेप लिया है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इंडिया में 4थी सबसे कॉमन कैंसर है विमेन में। हाल ही में WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटजी लॉन्च की है जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म करने का टारगेट लिया गया है। अचीवमेंट को पूरे करने के लिए 3 स्टेप टारगेट हमें मिलकर काम करना होगा। पहला टारगेट है 90% लड़कियों को वैक्सीनेट करना। दूसरा टारगेट है 70% औरतों की स्क्रीनिंग या टेस्ट करना। और तीसरा टारगेट है 90% सर्वाइकल कैंसर के केसेस को ट्रीट करना। इन टारगेट के तहत पूरी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और बिल्कुल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2024 के बजट में इससे जुड़ी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा और 9 से 14 साल की बच्चियों को इनकरेज किया जाएगा कि वो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो मेरी एडवाइस और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस नए वैक्सीन से आप ना डरें, बल्कि जब गवर्नमेंट ये वैक्सीन आपके लिए ले आए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपनी बच्चियों को वो वैक्सीन दिलवाएं। जब भी कोई वैक्सीन हमारी सरकार इंट्रोड्यूस करती है, ग्लोबल या नेशनल इशू होती है और उसी पर बहुत सारी रिसर्च होकर फिर वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं, बल्कि आप खुद भी लें और अपने बच्चियों को भी इनकरेज करें। एडोलेसेंट्स को इसलिए ये वैक्सीन लेनी चाहिए कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ शुरू करने से पहले अगर वैक्सीन लेती हैं तो एक इम्यूनिटी उनके अंदर बन जाती है, जिससे वो इन फ्यूचर वो बीमारी के इन्फेक्शन से लड़ पाती हैं। तो में भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस है, लेकिन अब तक हमारे इंडिया में मर्दों के लिए वैक्सीन नहीं आया है। मर्द भी इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं अगर वो अपनी स्मोकिंग को क्विट करें, सर्कमसिशन करवाएं, प्रोटेक्टेड सेक्स यानी कॉन्डम का इस्तेमाल करें, अपने सेक्सुअल पार्टनर से लॉयल रहें। हमारी ज़्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने से भी होती है। होप इट हेल्प्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देकर मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। लव वंस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड इन्फॉर्म्ड। Thanks for watching.